नमस्कार, मैं बालकृष्ण और मैं एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसमें खास करके देश के लिए जो लड़ते रहे हैं, उन लोगों ने इस बार बागडोर संभाली है और देश की राजनीति में कदम रखा है। वैसे तो पिछले 3 साल से इन लोग का दल ये चल रहा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में ये लोग किस्मत आजमाएंगे और उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मेरे साथ हैं ये इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, आपकी पार्टी का जो नाम है, उस नाम के आधार पे आप जवान और किसान को जोड़ रहे हैं। तो जवान और किसान के भरोसे क्या आप इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें हासिल कर सकते हैं? जवान किसान के साथ साथ मेरा मजदूर भी है, समझ गए। जवान और किसान का, जवान का मतलब तो मजदूर भी जवान के ही बेटे हैं, जवान भी किसान के बेटे हैं। सब लोग हैं, किन्हीं को छोड़ा नहीं गया है। तो हम लोगों को इस बार क्या हासिल होगा, क्या नहीं हासिल होगा, वो तो जनता जनार्दन के हाथ में है। लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग अधिक से अधिक हासिल करें, और हम लोगों को हासिल करने से ज्यादा है कि हम लोग लगातार समाज की सेवा करें, सही सेवा करें। आप लोग देखते रहिए आगे क्या हासिल होता है। नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है साम दाम दंड भेद, खास करके आर्थिक मुद्दे पे काफी पैसे खर्च करती है और उसके आधार पे जैसे भी तिकड़म लगा के वोट को अपने कब्जे में करती है। तो वहां आप लोग कैसे उन लोगों से भिड़ेंगे? हम लोग उसी के विरुद्ध में तो पार्टी बनाए हैं। जो देश में षड्यंत्र चल रहा है, जो देश के लोकतंत्र को, मैंने क्या कहिएगा उसको, दिखावा खाली लोकतंत्र रह गया है। लोकतंत्र तो है नहीं। कहीं ईवीएम पैड में गड़बड़ी, कहीं पैसे के बल पर, जैसे इलेक्शन बॉन्ड, सब सुनिए रहे, इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह सब। तो हम लोग उसी को दूर करने के लिए संगठन बनाए हैं, बनाएंगे। अधिक से अधिक संगठन जब बने, हम लोग उस पर काबिज होगा, बाकी तो खत्म होगा। गलत, देखिए, गलत जो होता है वो गलत खत्म होता है। समय जो लगे, मेहनत जो लगे, परिश्रम जो लगे। तो बिहार में कितने सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बिहार में 20 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड का फेज जो है, आपने जो कहा उसी के कारण सफर कर गया। इलेक्शन कमीशन ने सिंबल जारी नहीं किया। फर्स्ट फेज तो समाप्ति हो गया, सेकंड फेज भी लगता है उसी के मैंने चढ़ गया। क्या कहते हैं उसको, मैंने चला गया उसी में, टाइम पर नहीं दे सका सिंबल। कल सिंबल अलॉट हुआ है पूरे इंडिया में। साउथ इंडिया में हम लोग को मिला है डायमंड, और नॉर्थ इंडिया में मिला है गिफ्ट पैक। तो अब एक्टिविटी बढ़ी है, अब सिंबल आ गया है। अब हम लोग इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, बिहार इलेक्शन कमीशन से, कि भाई जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं सबको सिंबल नहीं आया। अब तो देख भी लेंगे, सिंबल आ गया है बिहार में। तो जो बच रहा है फेज, उसमें हम लोग कोशिश अधिक से अधिक करेंगे, लेकिन मिनिमम 20 पर हम लोगों का है कि 20 पर तो निश्चित रूप से खड़ा करेंगे। तो क्या मुद्दा होगा? जैसे नीतीश जी का एक दल है मोदी जी के साथ में, फिर दूसरी तरफ महागठबंधन है, तो आप लोग तीसरे धड़े में रहेंगे। क्या कुछ मेन मुद्दा है जिस आधार पे आप लोग जा रहे हैं चुनाव में? चुनाव में हम लोग उन लोगों से कोई ना आलोचना कर रहे हैं उनका, हम ना उनका, हम कुछ कर रहे हैं। हमारा है कि इस देश में, देखिए, अभी आप, इसके पहले भी मैं बोला था कि किसी भी संगठन, समाज, देश का नुकसान जितना बुरे लोगों से नहीं होता है, उतना अच्छे लोगों को चुप रहने से होता है। तो हम लोग अच्छे लोग को चाहते हैं कोई चुप नहीं रहे। और मेन जो मुख्य है हम लोगों का उद्देश्य, वह है समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, इसकी गारंटी हो। ये नहीं हो कि चुनाने वाले बिक जाते हैं 25-50 खोखे में, और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के धोखे। मेरे साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शायद आप हैं। क्या कुछ मेन रूप से राष्ट्रीय स्तर पे आपके मुद्दा होगा? मेरा नाम सूबेदार मेजर डॉक्टर भरत कुमार पांडे है और मैं भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग जो फौजी हैं, अभी तक देश की सरहद को संभाले रहा, आगे भी संभाले रहेंगे। और अभी
भारतीय संविधान के अनुसार और अनुशासन में रह के पूरे देश की जो भ्रष्टाचार है पहले उस पर लगाम लगाएंगे। लगाम एक दिन में लगेगा। हाँ तो हाँ, हमारे यहाँ डिसिप्लिन इतना होता है कि हमें आगे मोर्चे पे जाना है तो उसमें कोई नहीं कहता कि मुझे अभी थोड़ा देर चाहिए, मौका चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एक बार स्टेप होगा भ्रष्टाचार की समाप्ति तो समाप्ति। सबसे पहले उसकी समाप्ति के लिए करना क्या है? सबसे पहले देश की जो शिक्षा है उसको ये राजनीतिक दलों ने समाप्त किया, तो 100% शिक्षा होगा भारतीय जवान किसान पार्टी के माध्यम से। उसके बाद है स्वास्थ्य, तो 100% 5 लाख की गारंटी दिए, तो इसका मतलब 6 लाख जब उसके स्वास्थ्य पे खर्चा होगा तो बंदा मर जाएगा। तो हम 1 रुपया से लेके 100 करोड़ तक, जब तक वो बंदा जीवित है तब तक उसको जीवित रहने का भारत में हक है, वो हम देना चाहते हैं। दूसरे देशों की तुलना हम सिर्फ करते हैं, दूसरे देशों में स्वास्थ्य 100% है, ये किसी 60 करोड़ 20 करोड़ ऐसा नहीं। उसके बाद सुरक्षा की 100% गारंटी अगर फौजी नहीं लेगा तो दुनिया की कौन ताकत है जो भारत की सुरक्षा करेगा? भारत की सुरक्षा अगर कर सकता है तो भारतीय सेना कर सकती है। जिस तरह से बॉर्डर पर करती है उसी तरह से बॉर्डर के अंदर करे। 110% सुरक्षा। हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो डरता हो। अगर वो डरता तो सेना में जाता नहीं। यहाँ ना हम डरते हैं ना किसी के दबाव में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश को तोड़ने की जो साजिश दूसरे पार्टियां जो कर रही हैं, जो सरकार में है पार्टियां, उन्होंने अग्निवीर योजना लाके हम फौजियों को जो झटका लगा कि हम लोग इतने साल नौकरी किया, अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई एक झटका आएगा तो हम उसको कैसे सहेंगे? इसलिए देश को बर्बाद होने से बचाएंगे। तो ये सब मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार स्तर पे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन लोग का जो अभियान है जवान और किसान मजदूर को लेकर चले हैं, तो देखने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें कितनी सीटें हासिल होती है और बिहार स्तर पर कितनी सीटें हासिल होती है, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। हम किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।